दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका तेजस व्लॉग की एक और ख़ास वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के वे 4 बेस्ट बिजनेस बताने वाला हूं जिसमें आपको 99% मुनाफा होता है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बिजनेस, चाहे आप कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, उसको ग्रोथ करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए या अपने बिजनेस को चलाने के लिए किस किस पॉइंट पर आपको फोकस करना ज़रूरी होता है। यदि इन पॉइंट्स को जो मैं बताने वाला हूँ इन पर आपने फोकस नहीं किया तो आप बिजनेस में कितना भी पैसा लगा लीजिए, आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा, डूब जाएगा। आपकी मेहनत का कमाया हुआ पैसा भी, आपका बिजनेस भी, मात्र 1 साल के अंदर। इसलिए आपको ये पॉइंट्स ज़रूर सुनने चाहिए जो आपके बिजनेस को कंटिन्यूटी देते हैं, लगातार आगे बढ़ाते हैं, आपके बिजनेस को ग्रोथ करते हैं। तो दोस्तों आइए ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता, मैं सबसे पहले वे पॉइंट बताऊंगा और उसके बाद आपको वे 4 बिजनेस बताऊंगा जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चलते हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड है और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। दोस्तों हो सकता है कि मेरी सोच में और आपकी सोच में थोड़ा बहुत अंतर हो इन बिजनेस को लेकर के, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये 4 बिजनेस मेरी नज़रों में बहुत ही अच्छे हैं जो मैं आपको बताऊँगा और उनका फ्यूचर क्या है ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। दोस्तों बिजनेस ग्रोथ करने के या आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनमें से सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूं। यदि आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले देखना पड़ता है लोकेशन। यदि आपकी लोकेशन बेस्ट है तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली आधा तो लोगों तक वैसे ही पहुंच जाता है। और बिजनेस को ग्रोथ करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आपकी दुकान का नाम कस्टमर के कानों तक पहुंचना चाहिए, उनकी आंखों के सामने दिखना चाहिए। कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। यदि लोकेशन आपकी मार्केट में है या ऐसे स्थान पर है जहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, या आपका एड्रेस ऐसा है जहां पर लोग आसानी से पहुंच सकते हैं, उसे कहते हैं लोकेशन। तो आप अपनी लोकेशन को बेहतर बनाइए और बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। ये मत देखिए कि बिजनेस आपका चलेगा या नहीं। यदि लोकेशन बेस्ट है तो बिजनेस आपका चलेगा, मगर मात्र एक लोकेशन से ही बिजनेस नहीं चलता, उसके लिए और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। दूसरे पॉइंट की मैं बात कर लेता हूँ। जब आप किसी भी बिजनेस को अच्छी लोकेशन पर स्टार्ट कर लेते हैं तो आपका बिजनेस कोई सा भी हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि उस बिजनेस में जो प्रोडक्ट आपने रखा है उस प्रोडक्ट की पूर्ति आपके अनुसार हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। यदि आपने प्रोडक्ट की पूर्ति नहीं की, कम की या सिर्फ काम चलाओ की, तो आपकी इनकम भी काम चलाओ ही होगी। आपकी पूर्ति होना बहुत ज़रूरी है प्रोडक्ट की। यदि आपने अपने प्रोडक्ट की पूर्ति कर ली जिस भी लाइन में आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये समझ लीजिए एक तो आपके पास लोकेशन अच्छी हो गई, दूसरी आपके पास प्रोडक्ट की पूर्ति हो गई। तो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके जो हुए हैं आपके कस्टमर को ऑटोमेटिक आपकी दुकान पर लाएंगे। इन 2 पॉइंट के साथ में तीसरे पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। वो तीसरा पॉइंट है क्वालिटी। जब आप अपनी दुकान के अंदर कोई भी प्रोडक्ट रखते हो तो आपको लो क्वालिटी से बचना चाहिए, ख़राब माल से बचना चाहिए। कुछ लोगों की सोच होती है कि यार हम सस्ता बेचेंगे और सस्ते के चक्कर में क्वालिटी लो करके ले आते हैं, जो कस्टमर नहीं पकड़ता और उनका बिजनेस डाउन होने लगता है। तो दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, आप यदि क्वालिटी अच्छी ला रहे हैं तो आज नहीं तो कल ज़रूर आपका बिजनेस चलने वाला है। यदि क्वालिटी लो ला रहे हैं, आज आपकी दुकान पर कस्टमर आ रहे हैं तो कल वे कस्टमर आपकी दुकान पर नहीं आएंगे, चाहे वे गरीब हो, मीडियम फैमिली के हो या अमीर हो। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है क्वालिटी का। और दोस्तों ये 3 पॉइंट पूरे होने के बाद नंबर आता है आपके रेट का, आपके मार्जिन का। वो रेट कैसे सेट करना है मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा कि जब आप नए दुकानदार होते हो तो आपको रेट लिखना नहीं आता।
जिससे कि बहुत सारे प्रोडक्ट भी हो जाते हैं कभी कभी दुकान के अंदर, और आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यदि हम 1 महीने बाद किसी प्रोडक्ट को उठाएंगे तो उसमें रेट का हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेट इतने का आया था और हमें इस पर इतना मार्जिन लेना है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, रेट और मार्जिन की मैं बात कर लेता हूँ। यदि आपका नया बिजनेस है तो मैं आपको बता देता हूँ, नए बिजनेस में पहले 6 महीने 15% से लेकर के 25% तक ही आप मार्जिन लें कस्टमर को खींचने के लिए। जैसे ही आपके पास कस्टमर आना शुरू हो जाएगा तो आपका रेट ऑटोमेटिकली आप इंक्रीज करते रहोगे, 1% 2% क्वालिटी के हिसाब से इंक्रीज होता है। ऐसा ना हो कि आपके पास क्वालिटी तो है मीडियम साइज़ की, आप उसका प्राइस रख रहे हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट वाला, तो ऐसा करोगे तो आपकी दुकान नहीं चल पाएगी, दुकान ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और यदि मीडियम वाला प्रोडक्ट आपके पास है तो आप उस पर एक अच्छा मुनाफा भी ले सकते हो, बस मुनाफा ओवर ना हो। आप जब भी प्रोडक्ट की कीमत तय करें, प्रोडक्ट की कीमत का मार्जिन तय करें, तो आप ये सोच कर बैठे कि मैं कस्टमर हूँ खुद, और आप देखें कि क्या ये प्रोडक्ट इस कीमत का है जो कीमत आप लगाकर चल रही है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, मार्जिन का आपको ध्यान रखना है। मिनिमम मार्जिन हर प्रोडक्ट में अलग अलग होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ 5वें पॉइंट की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 4 पॉइंट यदि आपने नए बिजनेस में पूरे कर लिए तो 5वां पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि ये चारों पॉइंट आपके क्लियर है, लोकेशन, क्वालिटी, प्रोडक्ट की पूर्ति और मार्जिन रेट, और 5वां है आपका स्वभाव, मीठी वाणी। यदि आपका स्वभाव अच्छा है तो यदि आप 5% एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं तो ये समझिए उस मीठी वाणी के कारण, उस मुस्कुराहट के कारण जो कस्टमर को देखकर आपके चेहरे पर आने वाली है, वो कस्टमर आपसे 100% माल लेकर के जाएगा। और यदि आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, आपका रेट भी जायज़ है, और आपने मुंह फुला करके बैठ गए, कस्टमर से सीधे मुंह बात नहीं की, तो वो लो क्वालिटी मार्जिन पर भी बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं लेकर के जाएगा। ये मेरी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये पॉइंट आपकी दुकान को चला देंगे। यदि आपका नया बिजनेस, आपकी दुकान नहीं चल रही है, इन 5 पॉइंट को आप ध्यान से रखिएगा दिमाग के अंदर। दोस्तों, वे 4 बिजनेस मैं आपको बताने वाला हूं जो इस दुनिया के बेस्ट बिजनेस है, जहां से आप 99% हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। पहले बिजनेस की मैं बात कर लेता हूं, परचून की दुकान यानी कि किराना स्टोर। आपकी मोहल्ले पड़ोस में हो या आपकी मार्केट के अंदर हो, कहीं पर भी हो, ये किराना की दुकान सदाबहार है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक फैमिली में प्रत्येक इंसान को ज़रूरत पड़ती है घर के सामान की, खाने पीने को, आपके बच्चों को, आपको, हर किसी को ज़रूरत पड़ती है। सदाबहार बिजनेस है। 10% से लेकर आप 30% तक, 40% तक, 50% तक का भी मार्जिन इसमें होता है। तो मेरी नज़रों में किराना की शॉप, किराना का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। दूसरे बिजनेस की मैं बात कर लेता हूँ। दूसरा बिजनेस है कॉस्मेटिक का बिजनेस। जी हाँ, लेडीज़ आइटम में यदि आप कॉस्मेटिक का काम करना चाहते हैं, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, क्रीम पाउडर, मेकअप का सामान, इस तरह के आइटम का काम करना चाहते हैं तो ये भी सदाबहार हैं। देखिए, जब तक इस पृथ्वी के ऊपर औरत है, लेडीज़ है, मेकअप करना नहीं छूटेगा। और जितने भी हस्बैंड है वे अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भी लेडीज़ है और जिसकी शादी होती है कितना खर्चा लेडीज़ कराती है। तो इसलिए मेकअप का सामान बहुत ज़रूरी है। बस आपको थोड़ा सा इतना ध्यान रखना पड़ता है नए बिजनेस में कि एक ही प्रोडक्ट के कई कई आइटम ना लाने पड़े। मैंने कॉस्मेटिक के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपायरी डेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। यदि आप सही दिमाग लगाकर चलोगे तो आप इसमें बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। ये हमेशा प्रॉफिटेबल ये बिजनेस होता है। तीसरे बिजनेस की मैं बात कर लेता हूँ। तीसरा बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस। चाहे आप लेडीज़ गारमेंट्स में कर रहे हो, चाहे आप बच्चों में कर रहे हो, या आप जेंट्स में कर रहे हो, ये रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस ऐसा होता है कि हर किसी को तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। तो ये कपड़ा जब तक इंसान पृथ्वी के ऊपर है उसको ज़रूरत पड़ती रहेगी। जैसा माल लाओगे ऐसा ही बेचोगे, जैसा व्यवहार रहेगा ऐसा ही कमाओगे। तो दोस्तों, ये 3 बिजनेस हो गए। और चौथा बिजनेस की मैं यदि बात करता हूँ तो चौथा बिजनेस भी ऐसा है
रेडीमेड गारमेंट्स से संबंधित ही है, मगर ये अंडर गारमेंट्स का बिजनेस आ जाता है। रेडीमेड गारमेंट्स में तो ऊपर के कपड़े होते हैं और अंडर गारमेंट्स में नीचे के कपड़े होते हैं, चाहे वो लेडीज़ के हो चाहे वो जेंट्स के हो। ये बिजनेस भी लगातार कंटिन्यूटी चलता रहता है। दोस्तों, ये बिजनेस यदि आप करते हो तो स्पेशली आपके पास अंडर गारमेंट्स लेने के लिए जेंट्स और लेडीज स्पेशल आते हैं, और इसमें आप जितना भी अच्छा व्यवहार रखोगे, जितना भी विश्वास बनाकर रखोगे, उतना ही अच्छा आपको प्रॉफिट होने वाला है और सदाबहार बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। तो ये 4 बिजनेस दुनिया के सबसे बेस्ट हैं मेरी नज़रों में। आपके पास यदि और कोई बिजनेस हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके उन कमेंट्स का भी जवाब दूंगा और उनके ऊपर वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आपके कमेंट्स के अनुसार मैंने दुनिया के 4 बेस्ट बिजनेस भी बताए हैं, और ग्रो करने के लिए और नई दुकान चलाने के लिए जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वे भी मैंने आपको बताए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने परिवार का कोरोना की इस महामारी में विशेष ध्यान रखिएगा। गर्म पानी का, हल्दी दूध का, तुलसी के पत्तों का, नीम के पत्तों का और भाप का हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा, और घर के अंदर पैरासीटामोल वगैरह ला करके रख लीजिएगा, जिससे कि इमरजेंसी में आपको काम आ सके। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।